देखिए, यूरोप पर परमाणु हमले की आशंका का किया गया इजहार। पुतिन का एटम बम कुछ घंटों में यूरोप क्या भस्म हो जाएगा, यह तैयारी है। रूस ने नेवी को परमाणु मिसाइल हमले की ट्रेनिंग दी है। एटमी हमले के लिए यूरोपीय देशों के नक्शे बनाए गए हैं। मॉस्को की 29 सीक्रेट फाइल से यह सनसनीखेज खुलासा हुआ है। रूस ने हमले के लिए नेटो में 32 टारगेट तय किए हैं। रूस की वॉरशिप पर परमाणु मिसाइल तैनात करने की तैयारी है। फाइनेंशियल टाइम्स के हवाले से यह अहम खबर सामने आई है। अब आपको बताते हैं यूरोप में कहां-कहां हमलों की आशंका है। ये देखिए, मैप के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर यूरोप में हमलों का अगर जिक्र हो रहा है तो आशंका कहां-कहां हमले की है। एस्टोनिया, नॉर्वे, जर्मनी, फ्रांस, इन जगहों को निशाना बनाया जा सकता है। इन देशों में हमले अंजाम दिए जा सकते हैं। इस बात की आशंका लगातार बढ़ती नजर आ रही है। हमारे साथ कई खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल वी.के. चतुर्वेदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एयर कमोडोर एस.पी. सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित चौधरी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ हमारे साथ कैप्टन श्याम भी मौजूद हैं। सबसे पहले कैप्टन श्याम, मैं आप ही के पास आऊंगा। ये जो चतुर्भुज नजर आ रहा है, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जिस तरह के हालात बनते नजर आ रहे हैं, उसमें इन परमाणु तैयारियों के मायने क्या हैं? जो देश अभी हमने मैप के जरिए अपने दर्शकों के सामने रखे, क्या वाकई वो रूस के रडार पर हैं? धन्यवाद। देखिए, आज विश्व पटल पे ये फ्लैश पॉइंट्स और लोकल रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। जहां हम यूक्रेन और रशिया की बात कर रहे हैं, वहीं हम इजराइल और ये हम ईरान की पोस्चरिंग देख रहे हैं, हुती की पोस्चरिंग और हिजबुल्लाह लेबनान की भी पोस्चरिंग देख रहे हैं। साथ साथ हम अजरबैजान और अर्मेनिया को भी नहीं भूल सकते और इंडो पैसिफिक में ताइवान और चाइना की सिनेरियो हम सब जानते हैं। तो ये सारे के सारे रीजनल कॉन्फ्लिक्ट अपनी अपनी जगह पे अपनी अपनी वजूद पे खड़े हैं और हर देश ये चाहता है कि कोई भी रीजनल कॉन्फ्लिक्ट ग्रो करके किसी बड़े वॉर में परिवर्तित ना हो। आज का जो विश्व है, आज के जो देश हैं, वो प्रोग्रेसिव हैं और वो चाहते हैं कि उनकी इकोनॉमी को खतरा ना हो और प्रोग्रेस बना रहे, मानव अधिकारों का उल्लंघन ना हो और वो प्रोग्रेस करें। तो उस हिसाब से मैं मानता हूं कि ये जो सिग्नलिंग है, क्योंकि न्यूक्लियर कैपेबिलिटी जो हमारे 9 कंट्रीज की विश्व में है, वो एक डेटरेंस के लिए है, एक सिग्नलिंग है, एक पोस्चरिंग है। हालांकि जब टैक्टिकल वेपन्स जो देश लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, वर्ल्ड वॉर 2 से आज देखें तो नंबर ऑफ जो कैपेबिलिटी है, वो कैपेबिलिटी बहुत बढ़ गई है और जो देश टैक्टिकल वेपन्स बना रहे हैं वो ये भी कहना चाहते हैं कि हम जल्दी यूज करेंगे। जैसे ईरान है, पाकिस्तान है, तो इनकी पोस्चरिंग, नॉर्थ कोरिया है, इनकी पोस्चरिंग ज्यादा खतरनाक है। पर फिर भी मानव अधिकारों को देखते हुए, लोगों को देखते हुए और साउथ ग्लोबल कंसर्न में इंडिया, अफ्रीका या हमारी साउथ ईस्ट के जो कंट्रीज हैं, इन सबों को देखते हुए मुझे लगता है कि पूरा विश्व 90% भले यूएसए और चाइना के पास, यूएसए, अमेरिका और चाइना के पास न्यूक्लियर वेपन हो, पर बाकी 10% जिनके पास नहीं है, उनकी संख्या, उनकी आवाज ज्यादा बुलंद है। और वो सब जैसे यूएई, साउथ ये अरब कंट्रीज में आप देख रहे हो, ये लोग नहीं चाहते कि ऐसा कोई वॉर हो। इसलिए देखिए, इजराइल का वॉर कॉन्फ्लिक्ट जो है बढ़ नहीं रहा है। तो मेरा मानना है कि अग्रेसिव कोल्ड वॉर की पोस्चरिंग है और हर देश अपने आप को सुरक्षित महसूस करने के लिए इसे डिफेंड करेगा। बड़ी बात आप कह रहे हैं, कोई भी नहीं चाहता है कि युद्ध और ज्यादा विध्वंसक हो और ज्यादा भड़के, लेकिन अगर ऐसा होता है तो उस सिनेरियो के किस तरीके से अलग अलग देश उस सिनेरियो से निपटने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसकी डिटेल्स आपके सामने हम रख रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, कुपियांस्क में यूक्रेनी ड्रोन अटैक नाकाम कर दिया गया है। रूस ने यूक्रेन के 6 ड्रोन यहां पर मार गिराए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कुपियांस्क में हमले हुए हैं। रूस ने यूक्रेन के 6 ड्रोन को यहां मार गिराया है। लगातार वार पलटवार का दौर रूस यूक्रेन के बीच जारी है। कुपियांस्क से तस्वीरें आई हैं, यूक्रेनी ड्रोन के हमले को नाकाम कर दिया गया। और यूक्रेन लगातार दिखा रहा है अपनी ताकत। रूसी ठिकानों पर भीषण हमले के जरिए सिर्फ 4 मिनट में कई रूसी ठिकाने तबाह किए हैं यूक्रेन ने। यूक्रेनी हमले में रूस को भारी नुकसान की खबर सामने आ रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं। यूक्रेन की फौज लगातार रूस का मुकाबला करती हुई नजर आ रही है और रूस को बड़े जख्म देने में सक्षम भी फिलहाल नजर आ रही है। यूक्रेनी हमले में रूस को भारी नुकसान की खबर है। हमले की तस्वीरें आपके सामने।
और इस बीच ज़ैपोरिज़िया प्लांट को लेकर रूस की ओर से बड़ा दावा किया गया है। प्लांट का कूलिंग टावर पूरी तरह तबाह हो चुका है। यूक्रेन के ड्रोन अटैक के बाद ये टावर ध्वस्त हुआ है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है ज़ैपोरिज़िया प्लांट को लेकर। रूस ने यह दावा किया है कि प्लांट का कूलिंग टावर पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। और अगली बड़ी खबर, रूस यूक्रेन जंग में परमाणु तबाही का खतरा। ज़ैपोरिज़िया प्लांट से रेडिएशन फैलने की आशंका है। कुर्स्क प्लांट के पास रूस यूक्रेन की भीषण जंग शुरू हो गई है। प्लांट पर कब्जे के लिए आगे बढ़ रहा है यूक्रेन। तो कुर्स्क प्लांट के पास रूस यूक्रेन की जंग शुरू हो गई है। तस्वीरें आपके सामने हैं। प्लांट पर कब्जे के लिए आगे बढ़ रहा है यूक्रेन। ज़ैपोरिज़िया से कुर्स्क तक परमाणु युद्ध की शुरुआत कैसे हो रही है, यह खबर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़ैपोरिज़िया प्लांट से रेडिएशन का खतरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। कल हमने देखा था IAEA की एक टीम कूलिंग प्लांट को ठीक करने में जुटी हुई थी और अभी भी रेडिएशन का खतरा बरकरार है।